जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, माला सिद्ध करने का सही तरीका क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको माला को सिद्ध और शुद्ध और शक्तिशाली करने का सबसे आसान और पवित्र तरीका बताऊंगा विस्तार से। यह विधि किसी भी माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टा, चंदन, क्रिस्टल या हकीक की माला पर सामान्य रूप से लागू होती है। माला सिद्ध करने का सही तरीका क्या है। जब हम किसी माला से जप या साधना करते हैं तो वह माला केवल गिनती का साधन नहीं होती, बल्कि वह ऊर्जा का माध्यम बन जाती है। हर मनुष्य की तरह माला भी जीवित हो जाती है जब उसमें मंत्र, शक्ति और श्रद्धा का संचार किया जाता है। इसी प्रक्रिया को माला सिद्ध करना कहते हैं। अगर माला को बिना सिद्ध किए प्रयोग किया जाए तो जाप का फल पूर्ण नहीं मिलता, लेकिन जब माला सिद्ध हो जाती है तो वह साधक की ऊर्जा से जुड़कर ईश्वरीय कंपन, वाइब्रेशन को ग्रहण करती है। माला सिद्ध करने से क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, मंत्र सिद्धि जल्दी होती है। नंबर 2, नकारात्मक शक्तियाँ पास नहीं आती। नंबर 3, मन एकाग्र होता है और ध्यान में स्थिरता आती है। नंबर 4, जप की संख्या का वास्तविक फल मिलता है। नंबर 5, माला में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। नंबर 6, पूजन तंत्र, मंत्र और ध्यान के कार्यों में सफलता बढ़ाती है। माला सिद्ध करने से पहले की तैयारी क्या करनी चाहिए आपको। माला सिद्ध करने से पहले वातावरण और साधक दोनों को पवित्र रखना आवश्यक है। इसके लिए निम्न चरण बनाए हुए हैं। नंबर 1, स्नान और शुद्धि। प्रातः काल स्नान करें, शरीर पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें, अधिकतर सफ़ेद, पीले या भगवा रंग के वस्त्र धारण करें। स्थान की शुद्धि। जहाँ माला सिद्ध करनी है वहाँ पहले गंगा जल या गुलाब जल छिड़कें। दीपक जलाएं, घी या तिल के तेल का, अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। आसन और दिशा कौन सी होनी चाहिए। आसन कुश, ऊन या लाल कपड़े का होना चाहिए। माला सिद्ध करने के लिए पूर्व दिशा या उत्तर की दिशा का मुख करके बैठें। माला सिद्ध करने की विधि, मुख्य प्रक्रिया। अब हम आप सबसे आसान लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सिद्धि विधि देखते हैं। माला को पहले गंगाजल, दूध और शहद से हल्का शुद्ध करें, फिर उसे शुद्ध जल से धोकर एक साफ कपड़े पर रख दें। ध्यान रखें कि माला पूरी तरह सूख जाए। दीपक और अगरबत्ती जलाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उन्हें नमस्कार करें और माला को दाहिने हाथ में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह माला आपके साधना के लिए योग्य बने। हे प्रभु, यह माला मेरी साधना का साधन है, इसमें आपकी शक्ति और करुणा का वास हो। यह मेरे जप को सिद्ध तक पहुँचाए। नंबर 3, चरण मंत्र संस्कार, ऊर्जा संस्कार। अब माला को मंत्र से ऊर्जित किया जाता है। हर माला के लिए अलग अलग मंत्र हो सकता है, परंतु आप सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः मंत्र से भी इसे सिद्ध कर सकते हैं।
माला को दोनों हाथों से पकड़ें और उस पर 108 बार अपने चुने हुए मंत्र का जप करें। हर बार जब आप मंत्र बोलें, कल्पना करें कि ईश्वरीय प्रकाश माला के हर मनके में समा रहा है। जप करते समय मन में श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता बनाए रखें। नंबर 1, रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय, तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कमल गट्टा की माला पर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्माय नमः, चंदन की माला पर ओम विष्णुवाय नमः। जब 108 जब पूरे हो जाएं तब माला को अपने हृदय से लगाएं और प्रणाम प्रतिष्ठा करें। इसका अर्थ है, माला तू मेरे आत्मा की शक्ति का हिस्सा बन जा और मेरी साधना का माध्यम बन। अब माला में जीवंतः ऊर्जा का संचार हो जाता है। माला के सामने दीपक या अगरबत्ती घुमाकर 3 बार प्रणाम करें। यह संकेत है कि आपने माला को पूजा के योग बना दिया है। अब यह माला सिद्ध माला कहलाती है। माला को केवल साधना या जप के समय ही प्रयोग करें। इसे हमेशा गौमुखी माला थैली में रखें। माला को किसी और को न दें। यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ चुकी होती है। कभी भी माला को जमीन पर न रखें। यदि माला टूट जाए तो उसके मनकों को गंगा जल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र वृक्ष, पीपल, तुलसी के नीचे दबा दें। रुद्राक्ष की माला सोमवार को सिद्ध करें। शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय से 108 बार जप करें। घी का दीपक जलाना अनिवार्य है। तुलसी माला गुरुवार को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से 108 बार जप करें। इसके बाद माला को भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के चरणों में रखकर एक बार प्रार्थना करें। कमल गट्टे की माला शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा के समय सिद्ध करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्माय नमः मंत्र से 108 बार जप करें। इसे लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर हल्दी कुमकुम से पूजन करें। माला सिद्ध करते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, माला सिद्ध हमेशा एकांत और शांत स्थान पर करें। जप करते समय किसी से बात न करें। माला को सिद्ध करने के दौरान मोबाइल, टीवी आदि से दूरी रखें। जबकि गिनती पूरी हो जाने पर माला को ईश्वर के चरणों में रखकर प्रणाम करें। सिद्ध माला को कभी भी भोजन, मंद, तंबाकू या अपवित्र वस्तुओं के पास न रखें। माला सिद्ध के बाद जब यह माला सिद्ध हो गई है, पर इसका सही उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। माला से जप करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें। माला को दाहिने हाथ में रखें और मध्यमा व अंगूठा के बीच चलाएं। तर्जनी पहली उंगली का उपयोग कभी ना करें। जप हमेशा 108 या उसके गुणक में करें। माला के गुरु मनके मुख्य मनके को पार ना करें। जब वहां पहुंचे तो माला को पलट लें। जप के बाद ईश्वर से कृतज्ञता प्रकट करें। सिद्ध माला के आध्यात्मिक संकेत आपको क्या बताते हैं? जब माला वास्तव में सिद्ध हो जाती है तो साधक को कुछ विशेष अनुभूतियां होती हैं। माला से हल्की सुगंध या गर्माहट महसूस होगा। जब करते समय मन का स्वतः स्थिर हो जाना, सपनों में ईश्वर प्रकाश या देवी देवताओं के संकेत दिखना, माला को हाथ में लेते ही शांति और विश्वास का भाव उत्पन्न होना, यह सब संकेत हैं कि आपकी माला अब ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुकी है। सिद्ध माला का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? मंत्र जप, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, धन
स्वास्थ्य, प्रेम, मोक्ष। नंबर 2 ध्यान मन को स्थिर और शांत करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 ऊर्जा और सुरक्षा, नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए किया जाता है। नंबर 4 व्रत और पूजा, जैसे शिवरात्रि, पूर्णिमा, दीपावली आदि पर किया जाता है। माला के साथ ब्रह्मचारी आचरण क्या होना चाहिए? माला सिद्ध के बाद साधक को अपनी जीवन शैली भी शुद्ध रखनी चाहिए। सात्विक भोजन करें, रोज स्नान कर माला से कम 108 बार का जप करें। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसे साधक की माला कुछ ही समय में अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। एक ही इष्ट देव या मंत्र पर स्थित रहें। माला सिद्ध कोई जटिल तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि श्रद्धा, पवित्रता और मंत्र शक्ति का संगम है। यदि आप ऊपर दी गई विधि से अपनी माला को सिद्ध करते हैं तो वह माला आपकी आध्यात्मिक साधना की साथी बन जाती है। उसके हर मनके में आपकी भक्ति, विश्वास और शक्ति का अंश बस जाता है। अंतिम मंत्र, माला सिद्धि के बाद क्या कहें? अर्थ है, जो कुछ भी मैंने किया वह सब परमात्मा को अर्पित है। यदि आप ऊपर दी गई विधि से अपनी माला को सिद्ध करते हैं तो वह माला आपकी आध्यात्मिक साधना की साथी बन जाती है। उसके हर मनके पर आपकी भक्ति, विश्वास और शक्ति का अंश बन जाता है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके।